आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के घने सतपुड़ा जंगल की। सारे जानवर यहाँ एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी रहा करते थे। उस टाइम की बात है, इंदौर में एक टट्टीलाल नाम का एक लालची शिकारी भी हुआ करता था, जिसकी एक मटन की दुकान थी। यहाँ वहाँ से खरगोश और चिड़िया पकड़ता और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में रख देता और फिर एक एक करके उनको काट के अपनी दुकान पर बेच दिया करता था। उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहने लगी। कुछ दिनों में ही उसने इस मटन के काम से लाखों रुपए कमा लिए, बड़ा सा घर बना लिया, यहाँ तक कि चमचमाती कार भी ले ली। अब उसमें पैसों का काफी घमंड आ गया था। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसके घमंडी और लालची दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया और उसने सोचा, जब मैं ये छोटे मोटे खरगोश और मुर्गी का मांस बेच के लखपति बन गया, अगर मैं हाथी और शेर का मांस बेचने लगूं तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा सोच के उसने बेहोश करने वाली एक बंदूक खरीदी और निकल पड़ा सतपुड़ा के जंगलों में। उस बंदूक से वो हिरन का शिकार करता, कोई दिन बंदर का, कोई दिन हाथी का, तो कोई दिन शेर के बच्चों को अपनी बंदूक से बेहोश करके अपने बड़े से पिंजरे में बंद कर देता और एक एक करके उन्हें काट के बेच दिया करता। अब जंगल में हर दिन एक न एक जानवर कम होने लगा। जंगल के सभी जानवर परेशान होने लगे, डरने लगे और घबराने लगे। इधर टट्टीलाल जानवरों को बहुत मारता था और कुछ खाने को नहीं देता था। अब सब घबराए जानवर जंगल के राजा शेर के पास गए और सारी बात बताई कि कैसे कैसे आखिर टट्टीलाल एक एक से हम सभी को मार डालेगा। अब कुछ देर सोचने के बाद शेर ने बंदर को अपने पास बुलाया और उसको एक प्लान बताया। टट्टीलाल का अगला शिकार मैं खुद बनूंगा। वो बेहोश करके मुझे पिंजरे में बंद करेगा। लगभग 1 घंटे बाद जब मुझे होश आएगा तो बंदर भाई तुम वहां के उस पिंजरे का दरवाजा खोल देना। फिर मैं बताता हूँ शेर सिंह से पंगा लेने का नतीजा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। टट्टीलाल ने शेर को पिंजरे में बेहोश करके बंद कर दिया और निकल गया अपना अगला शिकार खोजने। इधर बंदर ने शेर सिंह और सभी जानवरों का दरवाजा खोल के उन्हें आजाद कर दिया। टट्टीलाल ने जैसे ही शिकार करने के लिए बंदूक उठाई, शेर सिंह और बाकी जानवरों ने उसे मार मार के उसके चीथड़े कर दिए और उसे जंगल में ही टांग दिया, ताकि कोई शिकारी जंगल की तरफ आगे से आंख उठाकर ना देख पाए। आज की ये कहानी है पट्टन नाम के गांव की। यहाँ एक कामचोर लड़का रहता था जिसका नाम था चोमू। कोई काम सही ढंग से ना करने की वजह से उसका बाप उससे बहुत परेशान रहने लगा था। उनके पास एक गाय थी, तो चोमू के पिता ने उसे दूध बेचने का काम सौंपने का सोचा और उससे कहा, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, चलो आज गांव में दूध बेच के आओ। अब चोमू भी निकल पड़ा केन लेके दूध बेचने। वो हर रोज अब दूध बेचने लगा। अब क्योंकि गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो उसने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन चोमू ने कहा, बाबू इसने तो दूध देना ही बंद कर दिया। ये सुनकर बापू ने कहा, हाँ क्या करे, गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, लगता है इसे बेचना ही पड़ेगा। जाओ और इसे अच्छी कीमत में बेच के आओ, जाओ। ये सुन के वो निकल पड़ता है पास वाले शहर की ओर गाय बेचने। रास्ते में ही उसे एक खरीदार भी मिल जाता है। वो बोलता है, भाई कितने में बेचोगे ये गाय? चोमू ने कहा, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। लेना हो तो बता, नहीं तो आगे जाओ। अब खरीदार बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन एक ऐसा जादुई बीज है जो वाकई में चमत्कारी है। तुम्हारी जिंदगी बना देगा ये बीज, सोच लो। चोमू को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उस बीज के बदले गाय उसे बेच देता है और जाने लगता है अपने घर की ओर। घर आके बाबू को बड़ा खुश होके बोलता है,
बापू देखो मैंने गाय बेच दी। बापू बोला, पैसे कहाँ है? चोमू ने कहा, पैसों का क्या करोगे? ये देखो मैंने गाय बेच के एक बीज लाया है। वो बता रहा था कि ये चमत्कारी बीज है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी इससे। ये सुनकर बापू को आया भयानक गुस्सा और उसने चोमू को बहुत डांटा और वो बीज घर के सामने ही फेंक दिया। अब रात में वो दोनों सो गए। अगले दिन सुबह वो बीज एक पेड़ में बदल गया और देखते ही देखते चमत्कारी रूप से बढ़ने लगा और लगातार बड़ा होने लगा और आसमान में किसी दूसरी दुनिया तक पहुंच गया। चोमू की नींद खुली तो वो चौंक गया और बापू को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बापू तो रात के नशे की वजह से सोया ही रहा। तो चोमू खुद उस पेड़ पर चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पहुंच गया उस जादुई दुनिया में। वो ये जादुई दुनिया देख के भौचक्का रह जाता है। उसे यहाँ एक सोने का भंडार दिखता है जिसे देखकर वो फूला नहीं समाया। यही एक मायावी राक्षस भी रहता था जिसे चोमू सोना चुराते हुए दिख जाता है। तो वो चोमू को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। राक्षस को देख चोमू घबराकर भागने लगता है और थोड़ा सा सोना चुराकर वापस उतरने में कामयाब हो जाता है। अब घर आकर वो बाबू को सारी कहानी सुनाता है। सोना बेच के मिले पैसों से वो एक आलीशान घर बना लेता है और पैसा खत्म होने के बाद उसमें और लालच आया तो वो फिर से एक बार बापू के लाख मना करने के बाद भी वो जादुई दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ तो राक्षस पहले से ही उसका खून पीने के लिए तैयार बैठा था। उसे देख के वो वापस भाग के जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। तू जाएगा कहाँ बच के? रुक, मैं नीचे आके तुझे खत्म कर दूंगा। चोमू जैसे तैसे नीचे आता है और बापू को बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बापू, इस बार मुझे बचा लो बापू। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी लालच नहीं करूँगा। तो बापू जल्दी से उस पेड़ को काट देता है जिससे राक्षस की गिरने से मौत हो जाती है। आज की ये कहानी है धरती से बहुत दूर स्थित एक नागलोक की, जहां हजारों की संख्या में सांप रहा करते थे। इन्हीं में दो इच्छाधारी नागिन भी रहा करती थी। एक का नाम शिवकन्या तो दूसरी का नाम था आराध्या। दोनों बहुत अच्छी थी और हमेशा शिव मंदिर में रखे नागमणि की रक्षा में लगी रहती थी। यही एक दुष्ट नागलोक का राजा भी रहता था जो अच्छे नागों को मारकर उनकी शक्तियां छीन लिया करता था और नागमणि को इन दोनों नागिनों से हथियाना चाहता था। तो एक दिन उसने अपने एक नाग को इंसान का रूप देके नागिनों के इलाके में भेज दिया। उस दिन आराध्या नागिन भी ऐसे ही जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा एक इंसान जमीन पर घायल पड़ा है। तो वो जैसे ही उसके पास गई वो अपने असली रूप में आ गया और उसको धमकाकर नागमणि मांगने लगा। आराध्या डर के मारे उस पर अपनी शक्तियों का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ शिवकन्या आ गई और उसने उस नाग को अपनी शक्तियों का यूज करके भगा दिया। शिवकन्या हमेशा उसे समझाती कि ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आराध्या तो बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा कर बैठती थी। अब वो नाग वापस अपने दुष्ट राजा के पास गया और उसे बताया कि उन नागिनों से मणि छीन पाना इतना आसान नहीं है। तो राजा ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन की बात है, आराध्या नदी के किनारे टहल रही थी तो उसने देखा एक कोई इंसान वहां पानी पी रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे उस इंसान से पहली नजर में ही प्यार हो गया। आराध्या ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो इंसान उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वो इंसान आराध्या से बोला, मेरे बचपन से नागमणि देखने की बहुत इच्छा थी, क्या तुम मुझे दिखाओगी? अब आराध्या तो उससे बहुत प्यार करती थी तो वो उसे नागमणि दिखाने के लिए ले चली।
लेकिन ये क्या, जैसे ही नागमणि हाथ आया तो पता चला वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुष्ट नागराज है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उस नाग ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। जब शिव कन्या को ये पता चला तो वो भागी वहां पहुंची। घायल आराध्या ने सारा किस्सा उसे सुनाया, जिसके बाद शिव कन्या ने उसे उठाकर एक गुफा में रख दिया और उसके आगे पीछे सुरक्षा का एक घेरा लगा दिया और निकल पड़ी नागराज से बदला लेने। अब यहाँ तो सभी नाग जश्न में डूबे थे। एक दिन नागराज ने उसे देखा तो उसे शिव कन्या से एकदम से प्यार हो गया, तो शिव कन्या भी प्यार का नाटक करने लगी। एक दिन शिव कन्या ने नागराज से कहा, अब तो हम एक हो गए हैं, क्या आप मुझे अपनी नागमणि दिखाओगे? ये सुन के नागराज ने जैसे ही अपनी नागमणि निकाली, शिव कन्या ने उसे झट से छीन लिया और नागराज को मौत के घाट उतार दिया और गुफा में जाकर उस नागमणि से आराध्या को फिर से ठीक कर दिया।